रोहान, अनाया और कबीर हर शाम कॉलोनी के पार्क में खेलने जाते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि एक काला डॉग हमेशा उनके आसपास रहता है, पर जब भी कोई बड़ा उसको देखने की कोशिश करता, वो गायब हो जाता। यह डॉग सिर्फ हमें ही क्यों दिखता है? रोहान हैरान था। एक रात जब तीनों एक दूसरे के घर में हॉरर स्टोरी सुना रहे थे, तभी उनके दरवाजे पर हल्के से स्क्रैचिंग की आवाज आई। दरवाजा खोला तो वही काला डॉग था, लेकिन इस बार उसकी आंखें चमक रही थी, जैसे कुछ कहना चाहता था। तीनों डर गए, लेकिन अनाया ने हिम्मत दिखाई और धीरे से डॉग के पास गई। डॉग ने अपनी जुबान से एक कागज का टुकड़ा गिरा दिया और बिना आवाज करे पार्क की तरफ भाग गया। कबीर ने वो कागज उठाया। उस पर एक पुरानी हवेली का नक्शा बना था और नीचे लिखा था, मुझे बचा लो। यह क्या मजाक है? रोहान ने घबरा कर कहा। लेकिन अनाया ने कहा, मुझे लगता है ये डॉग हमसे कुछ कहना चाहता है, हमें इस हवेली तक जाना चाहिए। अगली शाम तीनों चुपके से पार्क के उस पुराने रास्ते पर गए जो हवेली तक जाता था। हवेली सुनसान थी, दरवाजा पुराने लकड़ी के तख्तों से बांध था। जैसे ही उन्होंने अंदर झांकने की कोशिश की, वही काला डॉग उनके पीछे आकर भौंकने लगा, जैसे कुछ दिखाना चाहता हो। डॉग उनको हवेली के पिछवाड़े ले गया, जहां एक छोटी सी जाली वाली खिड़की थी। अंदर देखा तो एक छोटी लड़की जंजीरों से बंधी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। मदद करो, उसने धीरे से कहा। तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ये डॉग असली में एक भूत है या एक हीरो जो किसी को बचाना चाहता है? रोहान, अनाया और कबीर का दिल तेज धड़क रहा था। एक छोटी लड़की जंजीरों में बंधी हुई थी और वो काला डॉग उन्हें यहां तक ले आया था। लेकिन यह लड़की यहां कैसे आई? कबीर ने धीरे से कहा। डॉग ने जोर से भौंकना शुरू किया, जैसे किसी को बुला रहा हो। तभी हवेली के अंदर से एक कदम की आवाज आई। तीनों की सांसें थामी की थामी रह गईं। कौन है वहां? एक भूरा दाढ़ी वाला आदमी हाथ में लाठी लिए दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। बिना सोच विचार किए अनाया ने एक बड़ा पत्थर उठाया और खिड़की की जाली तोड़ दी। चल जल्दी, हमें इसे यहां से निकालना होगा। लड़की रोने लगी, मुझे घर जाना है। लेकिन तभी वो आदमी उनके बिल्कुल करीब पहुंच गया। डॉग उस पर झपटा और जोर से भौंकने लगा। आदमी गिर पड़ा और तीनों ने लड़की को बाहर खींच लिया। बस अब भागना था। रोहान, अनाया, कबीर और वो लड़की दौड़ पड़े। डॉग उनके साथ था और पीछे से आदमी जोर जोर से चीख रहा था, तुम लोग दोबारा मत आना। कॉलोनी पहुंचकर उन्होंने पुलिस को बुलाया। जब पुलिस ने हवेली की तलाशी ली तो पता चला कि वो आदमी एक किडनैपर था। उसने कई और बच्चों को भी वहां बंद रखा था। लेकिन डॉग ने सिर्फ इन तीनों को उस जगह तक ले जाने का फैसला किया था। पुलिस ने लड़की को उसके घरवालों तक पहुंचाया। उसका नाम मीरा था और वो 2 दिन से गायब थी। उसके माँ बाप डॉग और तीनों दोस्तों के आभारी हो गए। रात को जब तीनों बैल्कनी में खड़े थे, उन्होंने डॉग को कॉलोनी के गेट के पास देखा। चलो, यूस कुछ खाने को देते हैं, अनाया बोली। लेकिन जैसे ही तीनों उसकी तरफ बढ़े, डॉग एक पल में गायब हो गया। रोहन धीरे से बोला, क्या ये कोई भूत था? कबीर मुस्कुरा दिया, या शायद कोई फारिश्ता। और हवा में एक मध्यम सी भौंकने की आवाज गूंज गई।